श्री रास बिहारी बोस के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो वो भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो कार्य उठाया था उसको शुरू करने वाले, उसका आधार बनाने वाले, उसकी स्थापना करने वाले रास बिहारी बोस ही थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले में 1886 में हुआ था और अपनी योग्यता बढ़ाने के बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। भारत की सांस्कृतिक उत्थान के लिए कोशिश करते रहे। भारत में भी और विदेशों में भी रह कर के उन्होंने उसका बहुत अच्छा संचालन किया। दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना हो, भले वो सफल नहीं हुई, लेकिन वो इन्हीं की योजना थी। गदर की स्वतंत्रता संग्राम की जो कहते हैं उसकी रूपरेखा बनाने में भी उनका ही था। जब भारत में उनको लगा कि हमारे सब रास्ते रोक दिए गए तो फिर वो विदेश चले गए। विदेश में रह कर के उन्होंने वातावरण बनाया। फिर जापान में पहुंच कर के उन्होंने ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज, इनकी स्थापना की और जीवन भर प्रयास करते रहे। बहुत सफल तो नहीं हुए, लेकिन गुरुदेव ने कहा मनुष्य की मूल्यांकन की कसौटी की सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों, सत्कर्मों को देखा जाए। तो सुभाष चंद्र बोस ने जिस आंदोलन को चलाया है वो इन्हीं के छूटे हुए आंदोलन को बढ़ाया। इसीलिए जब भारत में वो नज़रबंद थे तो यहाँ से भाग करके अफगानिस्तान के रास्ते निकल करके जर्मन पहुँचे और वहाँ हिटलर से मिल करके उन्होंने यही सोचा कि जापान में जो कार्य श्री रास बिहारी बोस कर गए थे उसका आधार बना हुआ है, उसी को फिर से नया रूप दूंगा। तो फिर वहाँ से आरी दुनिया की परिक्रमा करते हुए वहाँ पहुँचे थे और उन्हीं की जो बनाई हुई थी, जो वास्तव में देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज का उन्हीं ने नाम दिया था। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंटली वही थी। तो उसको उन्होंने पुनर्जागृत किया, पुनर्जीवित किया और जापान के सहयोग से किया। और उसके बाद जो हुआ सो आपको पता है। तो अगर देखा जाए तो ये रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ये एक दूसरे के पूरक बन के काम किए हैं। उत्तरार्ध में काम तेज हो गया तो प्रतिष्ठा सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा मिल गई, लेकिन दूरदृष्टि और त्याग बलिदान के मामले में रास बिहारी बोस उनसे कहीं 21 नहीं थे। उन्हीं के बनाए हुए आधार पर सुभाष चंद्र बोस ने काम किया। ऐसे साधक जो भले ही सफल ना हों, वो प्रेरणा के स्रोत हमेशा रहे हैं और बने रहेंगे। उनको भारत प्रणाम करता है। उनसे सभी लोग प्रेरणा लें और ऐसी ही लगन से, निष्ठा से काम करें तो समाज में इस समय जो वांछित परिवर्तन है, अनीति के प्रति संघर्ष का जो क्रम है वो बहुत तेज किया जा सकता है।